दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है एप्सीट के बारे में बताऊंगा। एप्सीट तो बेसिकली हम लोग अक्सर ही जानते हैं, लेकिन एप्सीट में आज हम लोग कुछ खास सीखने वाले हैं। वो क्या है कि अगर आपने जो है कोई भी डेटा को जो है मल्टीपल सिलेक्शन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने डेटा टाइप को इनम लिस्ट बनाया हुआ है और इनम लिस्ट से आप जो है मल्टीपल आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं या मल्टीपल आप जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा को मतलब आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसके हिसाब से आपका जो डेटा होगा वो गूगल सीट में जो है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के अंदर जो है स्टोर हो जाएगा सिंगल रो में। अगर उस डेटा को जो होता है आपको जो है मल्टीपल रो में दिखाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जैन फाइव मार्च अगर आपने कोई मंथ को सेलेक्ट किया ई लिस्ट के थ्रू और उसके बाद आपने कोई पर्सन या फिर अदर डिटेल्स को आपने अलग अलग कॉलम्स में आपने फिल किया, तो वो क्या होगा, एक रो में जैसे ही आप एप्स के अंदर सेव करेंगे तो वो एक रो में जाके स्टोर हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है कि वो जो एक रो के अंदर स्टोर हो रहा है जैन फैब मार्च मार्च, तो वो सारे का सारा डेटा जैन का एक अलग जो होता है कॉलम बन जाए, फैब का एक अलग कॉलम मतलब रो बन जाए और उसी तरीके से मार्च का एक अलग रो बन जाए पूरे डेटा के साथ। तो वो चीज आप एप्सी के अंदर कैसे करेंगे वही आज आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आपसे लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। दोस्तों, इसे पूरा डिटेल में समझने के लिए सीधे चलते हैं सबसे पहले तो अपने गूगल सीट पर। और ये है हमारा गूगल सीट जिसके अंदर हमने कुछ कॉलम्स बना के रखा हुआ है जिसमें हमने यूनिक आईडी, वन, नेम एंड टास्क। अब इसके बाद जो भी डेटा होगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप एब्सेंट से डेटा को फिल करते हैं तो वो एग्जांपल के रूप में मैं आपको करके भी दिखाता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पर अब मान लीजिए कि हमारे पास ये एक यूनिक आईडी है। अगर मैं मंथ को सेलेक्ट करता हूँ, सपोज मैं जनवरी सेलेक्ट कर लिया, फरवरी सेलेक्ट कर लिया, मार्च सेलेक्ट कर लिया, मैंने 3 मंथ को सेलेक्ट किया। उसके बाद नेम दे दिया, जैसे मैंने लिख दिया अपने जैसे मैंने अपने चैनल का ही नाम था। और यहाँ टास्क असाइन किया कि क्रिएट ट्यूटोरियल अबाउट, राइट। ये मैंने लिखा क्रिएट अ ट्यूटोरियल अबाउट एप्स और मैंने जैसे ही सेव करूंगा तो आप देखना होता क्या है। ये जो सारा का सारा डेटा है ना, वो देख रहे कॉमा सेपरेटेड जितने भी इनम लिस्ट के थ्रू आपने जो सिलेक्शन किया हुआ था वो यहाँ पे एज ए यहाँ पे आपका आ चुका है कॉमा सेपरेटेड, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड आ चुका है। अब इस डेटा को जो है हमें करना क्या है कि अब जैसे जो जैन का है यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाए। अगर ये आईडी है यहाँ पे, ये आईडी एज इट इज यहाँ पे आनी चाहिए और जैन यहाँ आ जाना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद ये नाम ऐसे आ जाना चाहिए और ये जो टास्क है ये कुछ ऐसे आना चाहिए। सेम यही काम आपका यहाँ नीचे भी होना चाहिए, मतलब जितना भी मंथ हमने सेलेक्ट किया है उतनी बार डेटा हमारा रो वाइज होता है पॉपुलेट होना चाहिए विद जो भी अदर डेटा है। तो ये चीज होता है आप एप्सीट के माध्यम से भी कर सकते हैं। एप्सीट में भी ये हम लूपिंग कर सकते हैं। एप्सीट के अंदर भी हमारे पास लूपिंग करने की मेथड्स हैं, वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। लेकिन इसका एक अल्टरनेट तरीका भी है जिसमें क्या होता है कि आप एप स्क्रिप्ट और एप्सीट का मिला जुला कॉम्बिनेशन का भी इस्तेमाल करके ये काम आप कर सकते हैं। तो फिलहाल तो आपने देखा कि एक्चुअल में डाटा स्टोर कैसे होता है और हमें एक्चुअल में चाहिए क्या। तो हमारा जो भी डेटा है वो हमारा पेरेंट टेबल में स्टोर होगा। साथ ही साथ ये डेटा को जो हमें रो वाइज डेटा अगर दिखाना है तो वो हमारा जो था डिटेल वाला जो मतलब हमारा जो चाइल्ड टेबल का उसके अंदर आएगा। तो ये चीज करने के लिए तो सबसे पहले तो हमारा जो एपसीट है उसमें हमने आपको दिखाया कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं और हमें जो चाहिए उसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, एपसीट। एपसीट का इस्तेमाल करके भी हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो चलिए हम ऐप स्क्रिप्ट के लिए देखिए, यहाँ पर हमने अपने ऐप स्क्रिप्ट को ओपन कर लिया। ये जो ऐप स्क्रिप्ट है, ये ऐप स्क्रिप्ट हमारा जो है इसके अंदर का ऐप स्क्रिप्ट नहीं है। अगर आप एक्सटेंशन में जाएंगे, ऐप स्क्रिप्ट जाएंगे, तो जो ऐप स्क्रिप्ट ओपन होता है वो ये वाला ऐप स्क्रिप्ट नहीं है। ये इसको हमने जो है आपके गूगल ड्राइव में जाएंगे, वहां पर आपको ऐप स्क्रिप्ट मिलता है, क्योंकि जो ऐप सीट होता है वो आपके गूगल से जो जो तो कंटेनर बाउंड स्क्रिप्ट होता है ना उसको यूज नहीं कर पाता, मतलब उसको आपको सर्च नहीं करेगा। वो आपके आपके कंटेनर बाउंड से जो है बाहर वाली जो होगी स्क्रिप्ट उसको वो सर्च कर सकता है। मतलब ये फाइल को अगर आपको जो है ऐप स्क्रिप्ट के अंदर यूज ऐप सीट के अंदर यूज करना है तो आपको कंटेनर बाउंड जो होता है उसके बाहर वाला जो है स्क्रिप्ट को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पे करना क्या है कि हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका होगा लूपिंग, मैं नाम देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो, लूपिंग एप्ट या फिर लूपिंग डाटा भी आप कर सकते हो, जो भी आपको सही लगता है वो आप कर लीजिएगा। लूपिंग एप्ट, ठीक है, यहाँ पे हमने कर लिया। अब इसके अंदर
का जैसे कि हमारे पास जो जो डेटा है जो कि हमें अपने ऐप सीट के थ्रू यूज करना है, मतलब ऐप सीट पे जो जो भी डेटा हमने फिल किया है वो सेव करने के बाद हमें इस फंक्शन के अंदर लाना है, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो होता है यहाँ पर अपना जो आगे का जो काम है वो करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो हमें क्या क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए यूनिक आईडी, मंथ, नेम और क्लास। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, लेट यू आई डी। और ये भी डाटा कहाँ से आएगा, वो हमारा ऐप सीट में जो यूजर फिल करेगा वो उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, यू आई डी हमने बनाया, और दूसरा हम एक यूज करते हैं यू आई डी भी बना सकते हैं, या फिर हम जो है यहाँ पर भी अलग से वेरिएबल बनाने की बजाय, क्योंकि हमें ऐप सीट से डाटा लेना है, तो फंक्शन के अंदर भी हम वेरिएबल पास कर सकते हैं। ये चीज हमने आपको अपने ऐप स्क्रिप्ट में भी बताया कि हम, जो कि ऐप स्क्रिप्ट एक जावास्क्रिप्ट का लैंग्वेज है, और जो लैंग्वेज है, तो हम फंक्शन के अंदर भी जो है पैरामीटर पास कर सकते हैं, वो हमारा एज ए वेरिएबल के रूप में काम करता है। तो हम यहाँ पे एक पैरामीटर बनाते हैं यू आई डी, और सेकंड हम जो है यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं, हमारा क्या है, मंथ एंड नेम एंड टास्क। यहाँ पे हम लिख देते हैं MONT मंथ, और उसके बाद यहाँ पे डालते हैं नेम। आप यहाँ जरूरी नहीं है कि आप ये सेम मतलब रखें, आप जैसे मैंने वहाँ पे यूनिक आईडी तो मैंने यू आई डी कर दिया, तो मंथ को आप जो भी अपना शॉर्ट नेम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो हमने कुछ यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया। अब हमें करना क्या है कि जो हमारा मंथ है, मंथ हमारे पास जो है एक लिस्ट होगा, लिस्ट बेसिकली क्या, एक एरे होगा। तो एरे पर हम लूप चला सकते हैं, मैंने आपको एरे पर लूप चलाना सिखाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक एरे है, मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाता हूँ। और एरे को हम कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3 और कॉमा 4, राइट। कुछ इस तरीके से हमने दे दिया, और यहाँ पर हमें जो है ये इसका एक नाम देना होगा। नाम में मैंने दे दिया जैसे मान लीजिए नंबर, और नंबर को हमने यहाँ पे दे दिया। अब इस पे अगर मुझे लूप चलाना तो मैं बहुत ही आसानी से चला सकता हूँ। कैसे चला सकता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया फॉर, और फॉर ईच भी चला सकते हो आप जो भी आपका नंबर है पहले तो अपने एरे का नाम दीजिए। आप फॉर लूप भी चला सकते हैं, डू व्हाइल भी चला सकते हैं, जो आपको सही लगता है आप चला सकते हैं। फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर मान लीजिए नंबर, यहाँ पे मैंने डाला नम। और चूंकि नम एक हमारा हम इसको जो है ये करते हैं, फैट एरो फंक्शन बना लेता हूँ। फैट एरो फंक्शन भी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, ये जावास्क्रिप्ट में जो है ये एडवांस लेवल वाला जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है बेसिकली ये। तो इसमें फैट एरो फंक्शन का यूज किया, और मैं अगर आपको लॉगर करके अगर मैं दिखाऊं, लॉगर डॉट लॉग, और यहाँ पे नम को यूज करूँ और मैं इसको सेव करके रन करूंगा, तो 1, 2, 3 जितना भी है वो हमें देखने को मिल जाएगा। देख रहे हो आप, 1, 2, 3, 4 हमें देखने को मिल चुका। तो हमें एरे जो है, एरे पे हम जो है लूप चला सकते हैं। तो हमें जो लिस्ट, जो कि इनम लिस्ट है, वो भी हमें एक एरे ही देता है। तो एरे जब देगा, चलिए मैं आपको इसको लॉगर के अंदर भी दिखाता हूँ कि ये हमें, अगर मैं डेटा को फिल करूंगा ना, तो हमें बेसिकली आउटपुट क्या देगा, लॉगर डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा मंथ, राइट। मैंने किया सेव। अब होगा क्या कि जो ये स्क्रिप्ट है जिसको मुझे अपने ऐप के अंदर भी इस्तेमाल करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए जाएंगे ऐप सीट के अंदर, इनम हमारा जो ऐप सीट है उसके अंदर जाएंगे, फिर हम जाएंगे ऑटोमेशन के अंदर। यहाँ पे आऊंगा मैं न्यू बॉट में, और यहाँ पे हम अपने बॉट का नाम भी रख देंगे जो भी हमें रखना है। मान लीजिए बॉट नेम है मेरा, थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, और इस बार क्रिएट ए न्यू बॉट। और यहाँ पे फिलहाल न्यू बॉट है, आप इसका जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे दीजिएगा, जैसे मैं कहता हूँ लुपिन। और इसके बाद फिर इवेंट्स हम जो है डिफाइन करने वाले हैं, क्रिएट ए न्यू इवेंट। और इस बार इवेंट में आपको क्या करना है, जो हमारा डेटा नाम का टेबल है बेसिकली उसी पर हम इवेंट हम फायर करने वाले हैं। अब यहाँ पे इसका नाम देते हैं क्रिएट कॉल ए फंक्शन। इस फंक्शन इवेंट का नाम होगा कॉल ए फंक्शन, ठीक है, सिंपल कॉल ए फंक्शन। यहाँ पे हमारा काम हुआ, और बस यहाँ पे सारा जो कंडीशंस है, चेंज टाइप जो है, मतलब यहाँ पे किस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप जो है इस इवेंट को रन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये सारे कंडीशंस हैं। आप अपने हिसाब जैसे डेटा ऐड पे चलाना चाहते हैं कि डेटा डिलीट पे चलाना चाहते हैं, वो आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, और जस्ट मैं जाऊंगा अब हमें कौन सा फंक्शन रन करना है वो मुझे बताना। तो यहाँ पे न्यू स्टेप पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है कॉल ए स्क्रिप्ट। उसके बाद आपका जो भी स्क्रिप्ट है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पॉपअप आ जाएगा सर्च बॉक्स का, और आपके स्क्रिप्ट का नाम है लूपिंग एप्स, ठीक है। इसको यूज कीजिए, ये देखिए हमें मिल गया लूपिंग एप्स। और यहाँ पर आपको पूछता है कि आप कौन से फंक्शन को यूज करना है। तो अगर आपके पास मल्टीपल फंक्शन होंगे
तो यहाँ पर आपको जो भी फंक्शन होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी पैरामीटर आपने पास किया था वो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें जो था मिल चुका है। तो इसमें हमें इस जैसे यू आई डी है तो यू आई डी पे आप क्या पास करना चाहते हो वो आपको बताना होगा। तो हमारे जो एथलीट का जो कॉलम नेम है यूनिक आईडी, उसका जो भी वैल्यू होगा वो मैं यू आई डी में पास करना चाहता हूँ। इसी तरीके से मैं मंथ में हमारा जो मंथ वाला जो कॉलम है वो हम पास करना चाहते हैं। तो मंथ के लिए हमने यहाँ मंथ वाला जो कॉलम है हमारे डेटा का वो हम पास करेंगे। और इसी तरीके से हम नेम को यूज कर लेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे नेम, क्योंकि जो भी हमारे एप्पशीट के अंदर जो नेम में लिखा होगा वो हमने अपने नेम नाम के वेरिएबल में डाल दिया। और सेम इसी तरीके से हमने टास्क के लिए भी कर दिया। तो हमारा जो काम है यहाँ पे जो कॉलिंग करने का जो फंक्शन हम कॉल करना चाहते थे अपने एप्पशीट के माध्यम से वो हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अब मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद जब मैं डेटा को फिल करूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में स्क्रिप्ट के अंदर जो मंथ पास हो रहा है वो इनम लिस्ट के थ्रू जो पास होता है उसका डेटा टाइप कैसा होता है, मतलब वो किस तरीके से आपको दिखेगा आपके ऐप स्क्रिप्ट के अंदर। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने डेटा में और यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पर मैं मान लीजिए मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 मंथ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और नेम में मैंने वापस से अपना नाम लिखा, चैनल था। और इसके बाद डेमो टास्क इस बार डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए मार्च अप्रैल मई मैंने लिया हुआ है, मैंने सेव किया। और हम चलते हैं अपने एप्सक्रिप्ट के अंदर और देखते हैं कि जो एप्पशीट से हमें इस मंथ वाले जो वेरिएबल में क्या मिला। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने यहाँ पर एग्जीक्यूशन में। और एग्जीक्यूशन में हम अपने फंक्शन को एक बार चेक करेंगे। तो लूपिंग एप्पशीट नाम का जो ये फंक्शन है वो रन हो चुका है। तो देखते हैं नेम में क्या आया। और ये देखिए मार्च अप्रैल मई, वो भी इसका देख रहे हो आप यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ है, बेसिकली ये हमें एक एरे मिल रहा है। तो एरे को जो था अभी मैंने जस्ट आपको दिखाया कि एरे पे हम लूप चला सकते हैं। तो अगर आप लूप चला सकते हैं तो सारा का सारा डेटा आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं वन बाई वन। तो अब हमें जितना भी हमें डेटा है वो हमें मिल चुका है, मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो हमें देखने को मतलब हमें मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये जितना भी डाटा है उसको वन बाई वन रो में हमें दिखाना है। तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पे दिखाना है सबसे पहले इसका यूआरएल आप ले लीजिए। आप अब यूआरएल को आप या स्प्रेडशीट आईडी के थ्रू भी आप जा सकते हो। तो यहाँ पे हम कर देते हैं डब्ल्यू बी इज इक्वल टू, ये बेसिक हमारा एप्पशीट का सिंटैक्स है। अगर आप किसी भी सीट को या वर्कबुक को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सेस करने के लिए हमारे पास गेट यूआरएल या स्प्रेडशीट ऐप डॉट ओपन बाय यूआरएल भी कर सकते हो आप, या फिर आईडी के थ्रू भी जा सकते हो। ठीक है, मैंने पूरा यूआरएल ले लिया। और उसके बाद यूआरएल ले लेने के बाद हमें अपने सीट को भी एक्सेस करना पड़ेगा। तो हमारी ये जो सीट है वो कहाँ पे है, डब्ल्यू बी डॉट सीट बाय नेम। और यहाँ पर हमारा जो सीट का नेम है जिसमें हमें डाटा को स्टोर कराना है, डेटा डिटेल, ठीक है, वो हमने ले लिया। यहाँ पर हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, इस सीट के अंदर ये सारे का सारा डेटा वो हमें स्टोर करना है। तो हमारे पास जो ये मंथ है वो हमें एक एरे है, तो एरे को ऊपर हम लूप चला सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मंथ, और मंथ के अंत चूंकि मंथ एक एरे है तो मंथ डॉट फॉर ईच। और ईच इसके अंदर आप जो है नॉर्मल फंक्शन या फैक्ट एरो फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बार मैं नॉर्मल फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ और मैं लिखता हूँ मंथ। क्योंकि मंथ सेम ही है तो मैं सेम नाम नहीं रखूंगा, और मैं यहाँ लिख देता हूँ MNTH। ठीक है, मंथ। अब मंथ के बाद अब यहाँ पर हमारा जो होगा क्या, अगर मैं लॉगर करूंगा तो मंथ की एक एक करके वैल्यू हमें देखने को मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है कि अब इसके साथ बाकी के डेटा जब फर्स्ट टाइम आएगा तो ये वाली आईडी, देन फर्स्ट वाला मंथ, देन इसका नेम, देन टास्क, कुछ इस तरीके से दिखाना है। तो मंथ हमारा हर बार चेंज होगा, लेकिन तो ये बाकी की आईडी, नेम और टास्क ये हमारा कॉमन होंगे। तो हमें कैसे ऐड कर सकते हैं, तो इसके पास मतलब इसका जो भी सीट है, सीट में एक मेथड होता है डॉट अपेंड रो। अपेंड रो क्या करता है, आपका जो भी सीट के अंदर डेटा होगा उसके लास्ट वाले रो से, मतलब जहां पे आपका डेटा खत्म हो रहा है उसके नीचे वाले रो से डाटा को अपेंड करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यू आई डी आपको पास करनी है। सबसे फर्स्ट रो में यू आई डी है, देन आपका सेकंड में मंथ आता है, देन लास्ट में थर्ड में आता है नेम, देन उसके बाद आता है आपका टास्क। ठीक है, ये आपका हो गया। और चूंकि मंथ जो है यहाँ पर हमने वेरिएबल बना हुआ था MNTH, तो यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा MNTH। तो यहाँ पर आपका जो ये
छोटा सा ये फंक्शन है। अब ये आपका काम आपका पूरा कर देगा जो हम कह रहे थे अभी तक। और अब चलते हैं आपको यहाँ पर अपने डेटा में, और ये वाला जो टास्क है ये मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ एक्चुअली, लेकिन मैं इसको रहने ही देता हूँ। और मैं वापस से चलता हूँ और अपने ऐप के अंदर, ऐप के अंदर, और यहाँ पर मैं चलता हूँ और मान लीजिए मैंने मंथ को ले लिया इस बार, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, 4 मंथ लिया मैंने। और इस बार हमने ले लिया जैसे ABC, और टास्क लिया न्यू डेमो टास्क। ठीक है, ये हमने ले लिया। मैं हिट किया, सेव करता हूँ और मैं वापस से चलता हूँ अपने सीट के अंदर। तो देख रहे हो, जनवरी, मार्च, अप्रैल, ABC, न्यू डेमो टास्क आया। और मैं चलते हैं डाटा डिटेल में, और यहाँ पर देखिए ये हमारा जो कोई भी डाटा यहाँ पे हमें पास नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। UID भी यहाँ ESC.WinRow में है, और MNTH सेट, ये फंक्शन हमने गलत लगा दिया है। क्योंकि ये जो अपेंड रो है तो ये एक एरे है, तो एरे में आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। और अभी मैं अगर आपको चलूँ तो ये एरर दे रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या एरर दिया होगा। कि अपेंड रो में ही हमें एरर देखने को मिला होगा। फिलहाल देखिए ये फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये फंक्शन यहाँ पे कॉल ही नहीं हुआ। तो कोई नहीं, अभी हम वापस से चलते हैं क्योंकि यहाँ पे एरर आया है। तो दोबारा से हम देखते हैं कि ये फंक्शन क्योंकि यहाँ पे चलना चाहिए था, तो फिलहाल एरर की वजह से आई थिंक ये नहीं चला होगा। दोबारा से हम एक बार इसको ट्राई करते हैं। काम करता हूँ मैं ऑटोमेशन, इसके अंदर का जो एडिटर है, सबसे पहले तो चलते हैं यहाँ पे, और ये वाला जो स्क्रिप्ट आईडी है इसको कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं एक लॉगर भी अटैच करता हूँ जिससे मुझे पता चले कि क्या वैल्यू इसके अंदर आ रहा है। MONTH डालता हूँ और मंथ मैंने किया सेव, और इतना ही डाल देने से क्लियर हो जाएगा कि जो फंक्शन कॉल हो भी रहा है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था कि फंक्शन रन हो रहा था, लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे। और मार्च, अप्रैल, मई, और डन किया, और मैंने लिखा दैट यान अमित, और दोबारा से चलेंगे यहाँ पे डेमो 1। ठीक है, चलो सेव करते हैं और वापस अपने फीड में जाते हैं, और यहाँ पर ये डेमो 1 करके डाटा आया। और यहाँ पर हम चले तो अभी भी ये कॉल फंक्शन नहीं हो रहा। तो ये कॉल फंक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज हमें देखना है। और एग्जीक्यूशंस में जाएंगे, फंक्शन हमारा हिट ही नहीं हुआ। और तो आपने देखा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, कि जब मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं देखना चाहूँ कि ये फंक्शन यहाँ पे रन क्यों नहीं हो रहा है, कि ये कह रहा है कि यहाँ पे आपको ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट है। तो ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट मतलब क्यों हुआ आपको समझ में आई? क्योंकि जब आपने यहाँ पे स्प्रेडशीट को ऐड किया तो आप जैसे ही अगर स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो आपसे ये फर्स्ट टाइम में परमिशन पूछेगा कि आप इसको ऑथराइज कर दें। तो हम एक बार यहाँ पे ऑथराइज करते हैं। और मैं करता हूँ उसको अलाउ। जैसे मैं अलाउ कर दूंगा तो हमारा ये जो ऑथराइजेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और हमारा जो स्क्रिप्ट है वो अब रन करेगा। तो चलिए इसको मैं दिखाता हूँ आपको दोबारा से। तो आप इस तरीके की टेस्टिंग वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। और मैं यहाँ से चलता हूँ आपका, दोबारा से डाटा को ऐड करता हूँ, और यहाँ पे सिंपली मैंने लिखा मार्च, अप्रैल, मई, जून, राइट। उसके बाद मैंने किया डन, और मैंने लिखा अमित, और मैंने फिर से लिखा नीचे डेमो टास्क 2, राइट। अब मैं इसको करता हूँ सेव, और वापस से मैं चलता हूँ अपने एप्स के अंदर, और ये देखिए सारा का सारा जो डेटा था वो हमारा डेटा लिस्ट वाले टेबल में आ चुका है। आप अपने डेटा में जाएंगे तो कुछ इस तरीके से डाटा आ रहा है, और डेटा डिटेल में आपका जो डाटा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। आप अगर दूसरा कोई एंट्री करते सपोज
मान लीजिए मैं कोई दो एंट्री लेता हूँ, जैसे कि नवंबर और दिसंबर, राइट। और मैंने लिखा CAD, और यहाँ पे कोई भी डमी इस तरीके से डाला, और मैं देखिए नवंबर और दिसंबर का है, मैं इसको हिट करता हूँ सेव, और चलते हैं अपने यहाँ पे डिटेल में। और ये देखिए नवंबर दिसंबर का पूरा डिटेल यहाँ पे आ चुका है, और आपका जो डेटा वाला टेबल है उसमें कुछ इस तरीके से डाटा स्टोर हो रहा है। तो आप इसमें एप्सीट और एप्सक्रिप्ट का मिला जुला कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की एक्टिविटी करने के लिए। आप चाहें तो डायरेक्टली एप्सीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो कैसे कर पाएंगे एप्सीट के थ्रू, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में करके दिखाऊंगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।